4 राज्यों की 16 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग में अब कुछ ही घंटों का समय बचा है। अंतिम समय में राजनीतिक दलों ने विधायकों को एकजुट रखने में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। विधायकों को अब राजधानी में एकजुट करने का काम भी शुरू हो गया है। ऐसे में किस राज्य में किस दल का पलड़ा दिख रहा है भारी, देखिए ये रिपोर्ट। 4 राज्यों में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। 16 सीटों के राज्यसभा चुनाव के लिए 10 जून को मतदान होना है। इसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक शामिल है। पार्टी को हॉर्स ट्रेडिंग और क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। ऐसे में क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए पार्टियों को अपने विधायकों को रिजॉर्ट्स में छिपाना पड़ रहा है। विधायक इधर उधर ना हो, इसके लिए कड़ी पहरेदारी भी हो रही है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों पर चुनाव है। एक सीट जीतने के लिए 41 वोटों की जरूरत है। एमवीए के पास 152 विधायक हैं, लेकिन जेल में बंद नवाब मलिक और अनिल देशमुख को कोर्ट ने वोटिंग की इजाजत नहीं दी है। ऐसे में एमवीए विधायकों की संख्या 150 रह गई। एमवीए के 3 सदस्य आसानी से जीत जाएंगे। इसके बाद 27 वोट अतिरिक्त बचेंगे। एमवीए के चौथे उम्मीदवार को जीतने के लिए 14 वोटों की जरूरत है। दूसरी ओर बीजेपी के पास 106 विधायक हैं और उसके पास 2 सीट जीतने के बाद 24 वोट अतिरिक्त हैं। बीजेपी उम्मीदवार को 17 वोटों की जरूरत है। ऐसे में सत्ता की चाबी 29 निर्दलीय विधायकों के पास आ गई है। तो राजस्थान की 4 सीटों के लिए सीधी फाइट है। कांग्रेस से 3 उम्मीदवार मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी मैदान में उतरे हैं, तो बीजेपी के घनश्याम तिवारी मैदान में हैं। बीजेपी के समर्थन से सुभाष चंद्रा भी चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान में एक सीट जीतने के लिए 41 वोटों की जरूरत है। कांग्रेस के पास 108 और बीजेपी के 71 विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस 2 सीट आसानी से जीत रही है, जबकि बीजेपी के घनश्याम तिवारी की जीत भी तय है। मुकाबला कांग्रेस के प्रमोद तिवारी और सुभाष चंद्रा के बीच है। हरियाणा में 2 ही सीटों पर चुनाव है, लेकिन निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा ने यह मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। शर्मा को बीजेपी का समर्थन भी मिला हुआ है। उन्हें जीतने के लिए 31 वोट चाहिए। वो कांग्रेस के अजय माकन के लिए चुनौती बन गए हैं। वहीं माकन के लिए जीत तभी संभव है जब कांग्रेस के खेमे में कोई सेंध न लगे। 71 कांग्रेस विधायकों में से कम 30 विधायकों के वोट उन्हें मिले। वहीं चर्चा ये भी हो रही है कि पार्टी के 3 विधायकों ने अपने सभी ऑप्शन खुले रखे हैं। ऐसे में बार्गेनिंग और क्रॉस वोटिंग की पूरी संभावना बन रही है। चौथे राज्य कर्नाटक में 4 सीटों पर राज्यसभा चुनाव है। यहाँ पहले माना जा रहा था कि यहाँ आसानी से चारों उम्मीदवारों को जीत मिल जाएगी, लेकिन कांग्रेस ने प्रदेश महासचिव मंसूर अली को अपना दूसरा उम्मीदवार बनाकर पेच फंसा दिया है। इसके बाद बीजेपी ने भी मौजूदा एमएलसी लहर सिंह को अपना तीसरा उम्मीदवार बनाया है। 224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा में एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 45 विधायक चाहिए। कांग्रेस के पास 70 विधायक हैं। पार्टी ने जयराम रमेश और मंसूर अली खान को मैदान में उतारा है, यानी कांग्रेस को दूसरी सीट के लिए 20 और वोट चाहिए। बीजेपी के पास 121 विधायक हैं। पार्टी ने निर्मला सीतारमण, कन्नड़ फिल्म अभिनेता जग्गेश और लहर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में बीजेपी को 14 अतिरिक्त वोट चाहिए। जेडीएस के पास 32 विधायक हैं। जेडीएस ने डी कुपेंद्र रेड्डी को मैदान में उतारा है। रेड्डी को 13 और विधायकों का समर्थन चाहिए। डीबी लाइव की रिपोर्ट।